Welcome to the Sound Doctrine telecast. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। Praise God for the Holy Bible. पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। The purpose of this program is twofold. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो बातों में बता सकते हैं। Number one, to help you escape the floods of false doctrine. पहली बात तो ये कि झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उससे आपको बचा लें। Number two, to enable you to embrace the sound doctrine of God's word. और दूसरा ये है कि परमेश्वर के वचन में जो खरा उपदेश है उससे आप ग्रहण कर सको। Under God, I prepared 200 corrective Bible lessons from the beginning of Christian life to the end of physical life. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर शारीरिक जीवन के अंत तक सुधारने वाली 200 पाठों को तैयार किया है। I taught these 200 lessons in a weekly telecast from 2008 to 2013 from English to Tamil. और सन 2008 से 2013 के बीच में साप्ताहिक प्रसारण के दौरान अंग्रेजी से तमिल में इन बातों को मैं सिखाता रहा हूं। I always preach and teach in English with simultaneous vernacular translation. और मैं अक्सर अंग्रेजी से वहां की स्थानीय भाषा के अनुवाद के साथ में इन बातों का प्रचार और शिक्षा देता आया हूं। But now God has guided me to make these lessons available to you directly in Hindi. परंतु अब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है कि मैं इन पाठों को सीधे आपके लिए हिंदी में ला सकूं। But I cannot speak Hindi. परंतु मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूं। But I have my friend here, Mr. Sudhanshu Kadam, who will teach these lessons to you on my behalf in Hindi. परंतु यहां मेरे साथ में मेरे मित्र भाई सुधांशु कदम हैं जो मेरे बदले आपको इन्हीं पाठों को हिंदी में सिखाएंगे। Here is Brother Sudhanshu Kadam. God bless you. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल पर मनन करने के लिए फिर से इस प्रकार से मिल पा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं तो आपने इस बात पर जरूर गौर किया होगा कि हमारे शीर्षक कुछ इस प्रकार के होते हैं कि प्रार्थना कैसे ना करें, पश्चाताप कैसे ना करें, सहभागिता कैसे ना करें, मनन कैसे ना करें, कैसे ना करें ना करें ना करें। आप सोचते होंगे कि यह नकारात्मक दृष्टिकोण क्यों रखा जाता है। प्रियो, यदि हम कोई सही शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि उस विषय में पहले ही हमारे मनो दिमाग में जो बातें गलत घुस आई हैं उनको पहले बाहर निकालें और उसके बाद ही हम नई बातों को और सही बातों को ग्रहण कर पाते हैं। आज से हम 16वां विषय आरंभ करने जा रहे हैं और यह नया विषय है लोगों को सहायता करने के बारे में। और हमेशा की तरह हमारा शीर्षक होगा सहायता कैसे न करें, हाउ नॉट टू हेल्प। इसके अंतर्गत भी हम लोग 10 पाठ सीखने वाले हैं। पहला पाठ, हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे ना करें। डू नॉट कंसिडर चैरिटी ऑप्शनल, परोपकार को विकल्प न समझें। मैं इसे दोहराता हूं, हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। लेसन नंबर 1, डू नॉट कंसिडर चैरिटी ऑप्शनल। पहला पाठ, परोपकार को विकल्प न समझें। पुराने नियम में यदि आप परमेश्वर के नामों के विषय में खोजेंगे तो आप एक खास शब्द परमेश्वर यहोवा के लिए पाएंगे और वो ये है
कि वो हमारा सहायक परमेश्वर है। भजन संहिता के 54वें अध्याय और उसके 4थे वचन में लिखा है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर पिता हमारा सहायक है। नए नियम में अगर मैं आता हूं तो यहां पर भी इस प्रकार से पाता हूं कि हमें एक शांति देने वाला आया है, हमारी सहायता करने वाला आया है, और वो हमारा पहला सहायक हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त है। और उसके बाद में हमें दूसरा सहायक भी मिलता है, और वो है पवित्र आत्मा। मेरे साथ में आप निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय और उसके 16वें वचन में यूं लिखा है, यीशु कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु हमारी सहायता कर रहे थे, और हम देखते हैं कि वे कह रहे हैं कि मेरा जाना जरूरी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। मैं पिता से विनती करता हूं और तुम्हें एक और सहायक मिलेगा। तो हम देखते हैं आरंभ से परमेश्वर पिता हमारा सहायक है, परमेश्वर पुत्र हमारा सहायक है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हमारा त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। और यदि परमेश्वर हमारा सहायक है और हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हम परमेश्वर से कैसे अलग हो सकते हैं? इफिसियों की पत्री खोलिएगा और उसके 5वें अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है, इसीलिए प्रिय बालकों परमेश्वर का अनुकरण करो। हम लोग सिर्फ परमेश्वर की संतान नहीं है, वचन में लिखा है हम परमेश्वर की प्रिय संतान हैं। और जब हम परमेश्वर के प्रिय बालक हैं तो परमेश्वर का स्वभाव भी हमें होना चाहिए। अब इसलिए कि हमारा परमेश्वर पूरी रीति से सहायक परमेश्वर है। मेरे कहने का मतलब है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा सहायक हैं, और हम उसकी संतान हैं। तो उसका गुण जो है सहायता करने वाला, वो भी हम में होना चाहिए। हमको भी लोगों की सहायता करने के लिए परमेश्वर ने रखा है, और इस जहां में भेजा है हमें भी सहायता करना है। आइए देखते हैं कि क्रिस्तीय जीवन के जो अलग अलग भक्ति अभ्यास हैं उसमें सहायता किस तरीके से आती है। मैं आरंभ में ही आप लोगों को बता दूं कि परोपकार से हट करके कोई क्रिस्तीयता नहीं होती। हमारे संपूर्ण क्रिस्तीयता में यह दान धर्म दिखता रहेगा, लगातार दिखता रहेगा, आरंभ से लेकर अंत तक, परमेश्वर से जाकर के मिलते तक हमारे जीवन में यह परोपकारिता होनी चाहिए। हम लोगों को सहायता करने वाले होना चाहिए। हमारे अंदर लोगों को दान और धर्म दान करने की भी इच्छा होनी चाहिए। आइए हम लोग यह सफर आरंभ करते हैं मसीह जीवन का। परमेश्वर की आज्ञा में से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय में यहां पर हम देखते हैं कि उसकी आज्ञा के विषय में यहां पर एक व्यवस्थापक आता है और यीशु से पूछ रहा है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। वो सारी व्यवस्था का जानने वाला है और यीशु को परख रहा है और पूछ रहा है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। यीशु ने उसको कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम रख। और आगे के वचन में लिखा है, और उसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। अब हम देखते हैं कि दो आज्ञाएं मिल रही हैं, परमेश्वर से प्रेम रखना है और बाद में दूसरी वाली मिल रही है, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखना है। लेकिन दूसरी आज्ञा दूसरी होने के कारण छोटी नहीं हो जाती। यीशु ने कहा पहली के समान यह दूसरी आज्ञा भी है, पहले के समान ही है, उतना ही महत्व रखती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। एक बार एक और व्यवस्थापक आया और यीशु से पूछा कि फिर मेरा पड़ोसी कौन है। और हम लूका के 10वें अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था। आपको याद होगा, प्रभु यीशु अच्छा सामरी वाला दृष्टांत बताते हैं, जिसके द्वारा वो ये बताना चाहते हैं कि आपकी नजरों के सामने जो भी कोई व्यक्ति हो और वो जरूरत में हो तो वो आपका पड़ोसी है।
और उससे आपको प्रेम करना है, उसकी सहायता करना है, आपको भरसक प्रयत्न करना है कि आपके पास जो कुछ भी है उससे आप उसकी मदद कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको क्रिस्तीय जीवन के एक सफर पर ले चलता हूं, जहां से हम देखेंगे कि आरंभ से लेकर के मसीह जीवन के अंत तक या परमेश्वर से जाकर के मिलते तक हमारे जीवन में यह परोपकार होना चाहिए, लोगों की सहायता करने की इच्छा होनी चाहिए, धर्मदान करने की इच्छा होनी चाहिए, जो कुछ भी हमारे पास आज उपलब्ध है उसमें से बांटना चाहिए। मसीह जीवन का आरंभ कहां से होता है? जब कोई मनुष्य पश्चाताप करता है तब से मसीह जीवन आरंभ होता है। और यह पश्चाताप का या मन फिराव का सुसमाचार किसने सुनाया था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने। और हम देखते हैं कि यूहन्ना जब यरदन के तीर पर खड़ा यह सुसमाचार दे रहा था, लोगों को उपदेश दे रहा था, वो कह रहा था कि मन फिराओ, लौट आओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और वो कह रहा था लोगों से कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अब जब यूहन्ना ने कहा फल लाओ तो लोगों की समझ में नहीं आया कि यह फल कैसे लाने का है। और उन्होंने यूहन्ना से आकर के सीधे पूछ लिया कि बताइए कि हमें करना क्या है। और यूहन्ना ने बड़े सरल शब्दों में उनको बताया। साथ में लीजिएगा लूका का 3 अध्याय और उसके 11वें वचन में, जब लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। अर्थात यूहन्ना सिखा रहा है कि तुम जो पश्चाताप करने की इच्छा से आए हो, इस बात को अपने मन में रखो कि तुम गरीबों की सहायता करोगे, जो अभाव में जी रहे हैं उनकी मदद करोगे, जो नंगे हैं उनको कपड़े बांटोगे, जो भूखे हैं उनको रोटी बांटोगे। और ये बात सिर्फ जनसाधारण के लिए नहीं परंतु राजाओं के लिए भी होती है। जब वे मन फिराना चाहते हैं उनको गरीबों की सुधि लेना चाहिए। मेरे साथ में दानियल की पुस्तक खोलिए और उसका 4 अध्याय और उसके 27वें वचन में यहां पर हम देखते हैं कि दानियल राजा नबूकदनेस्सर से बात कर रहा है। वो कहता है, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर। दानियल जो राजा का सेवक था, राजा को यह सलाह दे रहा है कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे पश्चाताप में लोगों के लिए भी दया रहे और हम लोगों को बांटना शुरू करें। जो दया के पात्र हैं, जो दुख में जी रहे हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं, जो भूखमरी में हैं, हम अपने पास की चीजों से जब उनको देने लगते हैं तब हमारे मन फिराव में या हमारे पश्चाताप में असलियत दिखाई देती है। प्रियो, जब मनुष्य पश्चाताप कर लेता है और वह उद्धार प्राप्त करता है, और उद्धार प्राप्त व्यक्ति भी अपने जीवन में इसी बात को दिखाता है, दोहराता है और उसको काम में लाता है कि वो लोगों की सहायता करता है। विशेष करके गरीबों में अगर परोपकार की बात आती है, दान धर्म करने की बात आती है। मैं इसके लिए आपको लूका के 19वें अध्याय में लेकर के चलना चाहता हूं। जी हां, मैं जक्कई के बारे में बात कर रहा हूं। और जक्कई यीशु को देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वो बहुत नाटा था, भीड़ बहुत थी, वो यीशु को देखना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि जक्कई यीशु को देखता, यीशु ने जक्कई को देख लिया। और उस दिन क्या होता है कि यीशु जक्कई के घर जाते हैं, और जक्कई के घर जाने के बाद में जक्कई इस बात का ऐलान करता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। तुरंत इसके बाद में आप जानते हैं प्रभु यीशु ने क्या कहा। उन्होंने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति के जीवन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मेरा बटोरा हुआ मैं अपने पास नहीं रखूंगा, मुझे बांटना है, मुझे लोगों की सहायता करना है, मुझे कंगालों को देना है, उनकी सुधि लेना है, जो परेशानी में है, जो दुख में है, जो आंसू बहाते हैं, उनके आंसुओं को पोंछने का काम मुझे करना है। तीसरे
चरण में चलते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि अब जो मन फिराया हुआ व्यक्ति है, उद्धार प्राप्त कर लिया, परमेश्वर की संतान बन गया है, अब परमेश्वर से बात करने लग जाता है, अर्थात प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, परमेश्वर से बातें करते हैं, तो इस बात को ध्यान देना है कि हमारे जीवन में परोपकार भरा है, लोगों को सहायता करने की इच्छा है, गरीबों की सुनने की, उनकी पुकार सुनने की इच्छा है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को हे पिता और हे अब्बा कह करके पुकारते हैं, हम उसकी संतान हैं, उसके स्वभाव में चल रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना में अगर परोपकार और दया नहीं दिखाई देती है तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके पहले अध्याय में और उसके 15वें वचन में लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम प्रार्थना करोगे, दुआ में हाथ उठाओगे, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, परमेश्वर कहता है तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अब इस बात का स्पष्टीकरण आगे लिखा हुआ है। वो कह रहा है, अपने को धो करके पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। क्या करने के लिए कह रहा है? भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। वो चाहता है कि हम गरीबों की सहायता करें। परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारी प्रार्थना करने से पहले तुम अपने जीवन में झांक करके देख लो कि क्या तुमने गरीबों की सुधि ली है। तुम्हारी नजरों के सामने जो भूखे मर रहे हैं, क्या तुमने उनको रोटी खिलाई है? तुम्हारी आंखों के सामने जो नंगे घूम रहे हैं, तेरे पास कपड़ों का अंबार लगा हुआ है, ढेरों कपड़े लटके हैं अलमारी में, क्या उनमें से निकाल करके किसी नंगे को कभी दिया है? जब दे देगा उसके बाद दुआ में हाथ उठाना और तब मैं तेरी सुनूंगा। इस प्रकार से हमारी प्रार्थना यदि सुनी जानी है प्रियो, तो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में परोपकार भरा होना चाहिए, लोगों के लिए दया होनी चाहिए। मैं आपको पहाड़ी उपदेश में लेकर के चलता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु 3 अलग अलग विषयों को खास तौर से बता रहे हैं और वहां पर वो प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, वहां पर उपवास करना सिखा रहे हैं, वहां पर दान करना सिखा रहे हैं। और आप गौर करेंगे कि प्रार्थना और उपवास जैसे विषय को शुरू करने से पहले प्रभु यीशु दान के विषय से आरंभ करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से तुम्हारा दान होना चाहिए। यदि आप गौर करें कि प्रेरितों के काम और उसके 10वें अध्याय में जहां पर कुरनेलियस का वर्णन आता है और उसके घर में पतरस जाकर के प्रचार करता है, जहां पर अन्य जातियों के बीच में पवित्र आत्मा उंडेला जाता है, वहां पर मैं यह पाता हूं कि कुरनेलियस एक भक्त व्यक्ति था और बहुत दान करता था। और उसके विषय में बड़ा स्पष्ट लिखा है 4वें वचन में कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। तो हमारी प्रार्थना के साथ में हमारे दान जो हम यहां दुनिया में गरीबों को कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर के पास में पहुंच जाते हैं। प्रार्थना के बाद में अगले चरण में आते हैं, लोग प्रार्थना के साथ साथ उपवास करना शुरू करते हैं। उपवास वाली प्रार्थना में लोग कहते हैं बड़ी सामर्थ होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस उपवास में हृदय में परोपकार न हो, लोगों की सहायता करने की इच्छा न हो, प्रभु जी कहता है ऐसा उपवास किस काम का, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। जी हां, यशायाह का 58वां अध्याय मेरे साथ में आप लोग भी खोल सकते हैं। यहां पर लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना, और यह नहीं क्या कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देख करके उनको वस्त्र पहना देना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। परमेश्वर यहोवा कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो ये वाला उपवास है। वो दिखावटी उपवास नहीं है कि मुंह उतार के बैठ गए और फिर रात पर जाकर के बैठ गए और जाकर के टाट ओढ़ लिए। कहने का मतलब लोगों को दिख जाए जो, वो उपवास नहीं होता।
लेकिन आप जब गरीबों की सहायता कर रहे हैं और अभाव में पड़े लोगों को, आंसुओं को बहाने वालों को सहायता कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, उठा रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे उपवास को कबूल कर लिया है। इन दिनों में मैं देखता हूं कि स्तुति आराधना की एक खास लहर चल रही है। लोग स्तुति और आराधना करते हुए नहीं थकते, खूब गीत गाते हैं, आनंद से गाते हैं, उछल उछल करके गाते हैं। और यह बहुत अच्छी बात है कि उपवास और प्रार्थना के साथ साथ स्तुति और आराधना की भी एक अद्भुत सी बेदारी नजर आती है। परंतु हम कंगालों की सुधि लेने में कहीं पीछे तो नहीं रह जाते। हमारी स्तुति आराधना केवल एक तरफी तो नहीं हो जाती। हम क्या केवल परमेश्वर को देखने लग गए? बाइबल कहती है स्तुति आराधना करता है तो यहां भी देखा कर। मेरे साथ में खोलिएगा इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और उसके 15वें और 16वें वचन में देखिए, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। और यही हमारी स्तुति का आधार बन जाता है कि लगातार हम स्तुति करें। लेकिन अगले वचन पर गौर करिए, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। स्तुति रूपी बलिदान को लेकर के वहां पे पूर्ण विराम नहीं लगा देने का है। बाइबल कहती है कि हमें भलाई करना है, उदारता दिखाना है, दिल खोल करके दान करना है, गरीबों को देना है, बांटना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे वाले बलिदानों से प्रसन्न होता है। और यही कारण है मेरे मित्रों की आज का पाठ हमको बता रहा है कि सहायता कैसे नहीं करना है। हमको परोपकार को एक विकल्प नहीं समझना है, ये हमें करना ही है। और इसीलिए हमने देखा कि मसीह जीवन के आरंभ से लेकर के अब तक अर्थात स्तुति और आराधना तक हमने देख लिया कि हमें परोपकार से भरे रहना चाहिए। केवल हमारे स्तुति में गीत गाते हुए और संगीत के साथ और उछलते कूदते नाचते हुए ही स्तुति नहीं होती। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन गरीबों के इर्द गिर्द, जिन कंगालों के इर्द गिर्द हम लोग रहते हैं, जो बीमारों के बीच में हम लोग रहते हैं, उन लोगों ने उछलना चाहिए, वे लोग नाचना चाहिए, वे लोग गाना चाहिए। तब परमेश्वर हमारी स्तुति को भी स्वीकार करता है। अय्यूब की पुस्तक में अगर मैं आपको एक वचन बताऊं, एक बड़ा सुंदर उदाहरण है अय्यूब के जीवन से। अगर आप देखें कि कंगाल और विधवा उनसे कितने प्रसन्न थे। 29वें अध्याय के 13वें वचन में लिखा है, मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती है। हम में से कितने लोग ये वाक्य कह सकेंगे आज कि मेरे कारण अनाथ लोग नाचते हैं, मेरे कारण विधवा लोग गाते हैं, मेरे कारण बीमार लोग उछलने कूदने और गाने लग जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों की सहायता करें। इस बात को ध्यान में रखना प्रियो कि परोपकार कोई विकल्प नहीं होता है। यह मत सोचिएगा कि परमेश्वर को दान करना एक बेहतर दान होता है और लोगों को दान करना एक छोटा दान होता है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। नीति वचन के 19वें अध्याय और उसके 17वें वचन में लिखा है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। जो कंगालों पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है। और इसी प्रकार से अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय में, बहुत से लोग क्योंकि दशमांश की बातों को लेकर के बड़े चिंतित रहते हैं, उनको भी बताना चाहूंगा कि दशमांश की भी जहां पर बात आती है वहां पर परोपकारिता का होना बहुत जरूरी है। यहां पर यूं लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। जब लोगों की सहायता करने की बात आती है तब पीछे हट जाते हो। तुम्हारे दशमांश मेरे किस काम के। इसलिए प्रियो याद रहे कि मसीही जीवन में हर क्षेत्र में हम लोगों को परोपकार करना है, धर्मदान करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक मसीही जन प्रचार करने की इच्छा रखता है, सुसमाचार जाकर के सुनाना चाहता है। अब प्रचारक की जो सेवकाई होती है उसमें भी यह बात जुड़ी हुई है। मैं आपको यीशु मसीह के वचन से ही बताना चाहूंगा। लूका के 4थे अध्याय में देखिए, वहां पे 18वें वचन में जब वो एक सिनागॉग में पहुंचे, मंदिर में उनको एक यशायाह नबी की पुस्तक दी गई और उन्होंने वो भाग खोल करके पढ़ा और अपने लिए पढ़ा और लोगों पर यह ऐलान करके बताया। और शब्द यूं थे, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने
कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यह आगे सूची और बढ़ती है, लेकिन आरंभ यहां से करता है कि कंगालों के लिए मैं सुसमाचार लेकर के आया हूं, गरीबों के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं। प्रभु यीशु की सेवकाई इस प्रकार की थी। उन्होंने यहां से अपनी प्रचार की सेवकाई शुरू की, परमेश्वर के राज्य की सेवकाई शुरू की, और इस प्रचार में पहली बात थी कि कंगालों की सेवा करना है। मैं आपको प्रेरितों के जीवन में से भी एक बात बताना चाहता हूं कि गलातियों की पुस्तक में आइए 2 अध्याय, यहां पर हम देखते हैं पौलुस और बरनबास को, आप जानते हैं अंताकिया की कलीसिया से पहले मिशनरी होकर के जाने के लिए चुने जा रहे हैं, और जब उन पर हाथ रखा गया तो इस इच्छा से अन्य लोगों ने उस पर हाथ रखा। याकूब भी है वहां पर, और पतरस भी है, और यूहन्ना भी है, और इन लोगों ने हाथ रखा और इस प्रकार से कहा कि हम तुम्हारे साथ में हैं, केवल यह बात याद रखना कि कंगालों की सुधि लेना मत भूलना। और पौलुस कहता है मैं तो खुद भी इसी बात का यत्न करता हूं, मैं तो खुद भी चाहता हूं कि मैं कंगालों की सुधि लूं। और इनको जब प्रचार की सेवकाई में भेजा जा रहा था तो उनसे कहा याद रहे कंगालों की सुधि तुमको लेने का है। इसके बाद में जब आप प्रचार करना शुरू करते हैं तो रिवाइवल आता है, एक संजीवन आता है, लोग हजारों की संख्या में प्रभु को ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिएगा कि संजीवन में भी, रिवाइवल में भी परोपकार होना चाहिए। यदि आप नहमिया की पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि नहमिया की सेवकाई के 2 पहलू थे, और उनमें से एक है आत्मिक संजीवन आना और दूसरा था सामाजिक संजीवन आना। यदि आप 3 और 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि यरूशलेम की शहर पनाह बनाने की बात चल रही थी, और 5वें अध्याय में आप गौर करेंगे तो गरीबों की सुधि लेने के विषय में वहां पर वो उनको सिखा रहा है, बलिदान पूर्वक देने की बात को वो कह रहा है। और यही बात पेंतकुस्त के दिन भी हुआ जब पवित्र आत्मा उतरता है प्रेरितों के काम, और 2 अध्याय में अगर आप देखते हैं कि लोगों पर जो प्रार्थना में लौलीन थे, परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेला, और पहला चिन्ह तो वहां पर दिखता है। लेकिन अगर आप आगे चल करके देखते हैं, लोग मिलजुल करके रहने लगे, कोई अपनी चीज को अपनी नहीं कहता था, वरन सब चीजें साझे की थी और मिल करके रहते थे, आपस में बांट के रहते थे, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं, सबके साथ में मिल करके रहा जा रहा था। उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, हम विश्वास करते हैं कि यीशु दोबारा आने वाले हैं, और उस समय न्याय का समय समझा जाता है। यदि आप मत्ती के 25वें अध्याय में देखें कि न्याय किस प्रकार से हो रहा है, तो प्रभु यीशु ने समझाया कि एक राजा है, एक स्वामी है, जिसने अपनी भेड़ों और बकरियों को इकट्ठा करने के लिए लगा, और भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर जमा करता है और बकरियों को अपनी बाईं ओर जमा करता है, और फिर उसके बाद भेड़ों से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन बकरियों को, इस झुंड को वो दंड देता है। और जब बकरियां पूछती हैं, ये वाला झुंड लोगों का पूछता है कि भाई हमको क्यों तकलीफ में, हमको क्यों दंड दे रहे हो, तब यीशु ने इस प्रकार से बताया उस दृष्टांत में कि जब मैं नंगा था तुमने मेरे को कपड़े नहीं पहना, जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मेरे को पानी नहीं दिया। और लोगों ने पूछा कि प्रभु जी आप कब आए हमारे पास में, हमको तो मालूम ही नहीं। तब यीशु ने उनसे कहा कि जो तुमने इस संसार में रहकर किसी एक के साथ में किया वो मेरे साथ किया, और जो जो नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। अर्थात प्रियो, न्याय के दिन भी इस बात को देखा जाएगा कि मैंने और आपने अपने जीवन में कितने परोपकार के काम किए हैं। प्रियो, फिर एक बार याद करना चाहता हूं, मसीह जीवन की शुरुआत होती है रिपेंटेंस से, पश्चाताप से, और उसमें परोपकारिता जुड़ी हुई है। उसके बाद होता है हमारा उद्धार। हमने देखा कि जक्कई के जीवन से कि वहां पर भी देने की बात आती है। उसके बाद हमने देखा कि हमारी प्रार्थना के जीवन में भी परोपकार होना चाहिए, अन्यथा परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा, यशायाह का 1 अध्याय। उसके बाद में जब देने की बात आती है तब भी परमेश्वर देखता है कि गरीबों को दान कर दोगे मेरे पास में पहुंच जाएगा। और उसके बाद हमने देखा उपवास भी जो मसीह जीवन में होता है, परमेश्वर कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो ये है कि तुम गरीबों को दान किया करो। उसके बाद स्तुति और आराधना में हमने इब्रानियों की पुस्तक से देखा कि हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, लेकिन भूलना नहीं है
कि हमें गरीबों की सुधि लेना है। उसके बाद हमने दशमांश की बातों को भी देखा। बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने दशमांश को देते हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है सिर्फ उतना ही करते हो तो क्या फायदा जब तुम्हारे इर्द गिर्द रोते धोते और भूखे और प्यासे और नंगे लोग खड़े हैं। इसके बाद हमने प्रचार की सेवकाई को देखा। वहां पर भी हमने देखा कि सेवकाई भी करते हो तो गरीबों की सुधि लेने का याद रहना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जब रिवाइवल आता है, जब संजीवन आता है, तब भी हमको उसमें लोगों के साथ में मिलजुल करके गले लगा करके रहने के लिए कहा जा रहा है। और फिर आखिर में हमने देखा कि जब प्रभु यीशु आएंगे, न्याय का समय होगा, तब भी यही देखा जाने वाला है कि लोगों ने किस प्रकार से गरीबों की सहायता की है, जरूरतमंदों की सहायता की है। प्रियो, सच्चे धर्म की परिभाषा बता करके समाप्त करना चाहूंगा। याकूब के पहले अध्याय में और उसके 27वें वचन में यह लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। डू नॉट कंसिडर चैरिटी ऑप्शनल, परोपकार को विकल्प न समझें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।